बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिपिड मेटाबॉलिज्म में फैटी एसिड सिंथेसिस स्टार्ट करने लगे हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस बॉडी में होती कब है? स्टार्ट कब होती है? जब कार्ब्स और फैट्स का लेवल बॉडी में अपनी नीड से ज़्यादा हो जाता है, यानी ये एक्सेस में बनना शुरू हो जाते हैं। तब ये एक्सेस कार्ब्स और फैट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये फैटी एसिड सिंथेसिस 3 जगहों पे हो रही होती है ज़्यादातर, ठीक है। उनमें आता है लीवर, मेमोरी ग्लैंड और एडिपोज टिश्यू। इन 3 जगहों पे फैटी एसिड सिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद फैटी एसिड सिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? फैटी एसिड सिंथेसिस एक रिडक्टिव प्रोसेस है। अब रिडक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि इसकी सिंथेसिस के लिए, यानी फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए हमें एटीपी और एनएडीपीएच की ज़रूरत होती है, ठीक है। एटीपी और एनएडीपीएच की ज़रूरत होती है। इसके बाद फैटी एसिड सिंथेसिस जो है इसकी अगर हम इसको स्टार्ट करें तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि एसिटाइल को ए, ठीक है। हमें चाहिए होता है एसिटाइल को ए, वो हमने एसीटेट यूनिट्स को माइटोकॉन्ड्रिया से, फॉर एग्जांपल अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, हमने क्या करना है कि इधर जो एसीटेट यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको करवाना है ट्रांसफर किसके अंदर? साइटोसोल के अंदर। हमने इन एसीटेट यूनिट्स को जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब ये एसीटेट यूनिट्स यहाँ पर यानी माइटोकॉन्ड्रियल एसिटाइल को ए कैसे बन रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल एसिटाइल को ए को अगर हम देखें तो ये माइटोकॉन्ड्रियल एसिटाइल को ए दो चीज़ों से मेनली प्रोड्यूस हो रहा होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन होती है जब पायरुवेट की, ठीक है, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से ये माइटोकॉन्ड्रियल एसिटाइल को ए आ रहा होता है। और दूसरा होता है कि जब हमारे पास अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म हो रही होती है तब ये एसिटाइल को ए प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब हमने क्या करना है, अभी जो इसका को ए पोर्शन है वो इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। ये को ए पोर्शन इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, सिर्फ इसका एसिटाइल पोर्शन जो है वो जाता है। अब एसिटाइल पोर्शन कैसे इसके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में एसिटाइल है इसकी कंडेंसेशन किसके साथ करा देते हैं? ये एसिटाइल को ए, ठीक है, ये एसिटाइल को ए किसके साथ मिलता है? ऑक्सैलो एसिटेट के साथ। ये एसिटाइल को ए ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मिलेगा और किस एंजाइम की प्रेजेंस में ये मिलेगा? सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। ये सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में एसिटाइल को ए और ऑक्सैलो एसिटेट की कंडेंसेशन होगी और हमारे पास बन जाएगा सिट्रेट, ठीक है। ये सिट्रेट की फॉर्म में इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और साइटोसोल में जाता है, ठीक है। अब सिट्रेट जो है वो कब ज़्यादा इजीली इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ साइटोसोल में जाएगा? जब इसकी कंसंट्रेशन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है इसने, तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाए। अब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैसे होगी? इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर अगर हम पीछे देखें, याद करें तो कार्ब्स मेटाबॉलिज्म में ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल वगैरह था। अब ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल में जब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है आइसोमेरेज की प्रेजेंस में, ठीक है, और वो आइसोसिट्रेट बाद में अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम हमें रिक्वायर्ड था वो था आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। हम क्या करेंगे कि उस आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज की इनहिबिशन करा देंगे। उस आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज की जब हम इनहिबिशन कराएंगे तो ये सिट्रेट और आइसोसिट्रेट फर्दर अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब ये फर्दर अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट की यहाँ पर कॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगी। तो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हमने आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की इनहिबिशन कैसे कराई? फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में एटीपी का लेवल पहले ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल में हमने एटीपी बनाना था, यानी एटीपी की प्रोडक्शन होनी थी। अब एटीपी पहले ही बहुत ज़्यादा है, हमें फर्दर एटीपी की नीड नहीं है, तो बॉडी क्या करती है कि ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल को स्टॉप करवाती है। किस तरह कि हमने आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की इनहिबिशन करा दी, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट बॉडी में बढ़ना शुरू हो गए। और यहाँ पर जब सिट्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है। ये सिट्रेट फिर इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ कहाँ पर जाएगा? साइटोसोल में। अब साइटोसोल में जब ये सिट्रेट जाता है फर्दर यहाँ पर एक और एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिट्रेट लाएज। अब नेम से ही इंडिकेट है लाएज, यानी ये सिट्रेट को फिर से क्लीव कर देगा, यानी उसकी फिर से क्लीवेज हो जाएगी दो चीज़ों के अंदर। फिर से ये ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल को ए के अंदर ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर एटीपी का क्या मतलब है कि इस एटीपी सिट्रेट लाइज ने जब इसको क्लीव किया तो यहाँ पर एक एटीपी का मालिक्यूल यूज हुआ है, यानी एक एटीपी का मालिक्यूल एडीपी में कन्वर्ट हो गया।
हमारे पास एसिटाइल CoA आ चुका है। फैटी एसिड सिंथेसिस में जो चीज़ हमें चाहिए होती है, एक होता है एसिटाइल CoA और दूसरा होता है मेलोनाइल CoA। अब हमने जो चीज़ दूसरी बनानी है वो है मेलोनाइल CoA। अब मेलोनाइल CoA कैसे बनता है? अब ये जो एसिटाइल CoA हमारे पास आ चुका है, हम क्या करेंगे कि इस एसिटाइल CoA को मेलोनाइल CoA में कन्वर्ट कराएंगे। अब वो कैसे कन्वर्ट होता है, अब देखते हैं उसको। अब एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जो इस एसिटाइल CoA को मेलोनाइल CoA में कन्वर्ट करता है। अब इसका एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं जनरल सा, ठीक है। ये फर्स्ट एक छोटा सा रफ सा, ठीक है, अगर मैं बनाऊँ तो ये हमारे पास है बायोटिन कार्बोक्सिलेज। इसकी बेसिकली आप कह लें कि दो फंक्शनल साइट्स हैं, ये बाई फंक्शनल एंजाइम है। ये है बायोटिन कार्बोक्सिलेज और यहाँ पर है ट्रांस कार्बोक्सिलेज, और इसके सेंटर में ये जो है या यहाँ पर बायोटिन कैरियर प्रोटीन होता है। ये एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज एंजाइम का एक पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बायोटिन कार्बोक्सिलेज क्या करता है कि वो बाइकार्बोनेट आयन से, यानी वो क्या करेगा कि HCO3 से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ये बायोटिन कार्बोक्सिलेज इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस बायोटिन कैरियर प्रोटीन के अंदर ट्रांसफर करा देगा। ये क्या करा देगा? कार्बोक्सिलेशन करा देगा, कार्बोक्सिलेटेड बायोटिन बना देगा। जब ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बायोटिन कैरियर प्रोटीन के पास ट्रांसफर कराएगा तो ये क्या करेगा? कन्फर्मेशनल चेंज करेगा, ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंज होगी, अपनी साइट को ये ट्रांस कार्बोक्सिलेज की तरफ मोड़ेगा और ट्रांस कार्बोक्सिलेज क्या करेगा कि जो एसिटाइल CoA हमारे पास मौजूद था उसको क्या करेगा, ये इसकी कार्बोक्सिलेशन करा देगा और वो मेलोनाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे